Now we will study chapter 11. Our chapter 11 name is The Earth Facts. We will understand means इस चैप्टर में हम समझेंगे फर्स्ट टॉपिक इज शेप ऑफ द अर्थ, सेकंड टॉपिक इज रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, थर्ड टॉपिक इज लेयर्स ऑफ द अर्थ। इन तीनों टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। लुक एट द गिवन पिक्चर ऑफ द अर्थ। जो आपको साइड में अर्थ की पिक्चर देख रखी है उसको आपको ध्यान से देखना है। कलर द पार्ट्स विद फिशेस इन ब्लू। जिस पार्ट में फिशेस बन रही है उस पार्ट में आपको ब्लू कलर करना है। एंड दी वंस विद ट्रीज इज ग्रीन। और जिस पार्ट में ग्रीन ट्रीज बन रहे हैं उस पार्ट में आपको ग्रीन कलर फिल करना है। फिश वाले एरिया में ब्लू कलर, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। और ट्री वाले एरिया में करेंगे हम ग्रीन कलर। इस तरीके से इस अर्थ के अंदर हम अच्छे से कलर फिल कर लेंगे। नेक्स्ट इज द अर्थ। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ ही सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ हमारी पॉसिबल है। इट इज अ वंडरफुल प्लेस with high mountains, green and rich valleys, oceans, seas and vast deserts. ये एक बहुत वंडरफुल प्लेस है, काफी अच्छी प्लेस है जहाँ पर हाई माउंटेन्स हैं, ग्रीन है, सब जगह पेड़ पौधे हैं, रिच वैलीज हैं, ओशंस हैं, सीज हैं। About 3/4 71% of the Earth's surface is covered with water. अर्थ का 71% जो एरिया है वो वाटर से कवर है। The remaining 29% consist of land. और जो बचा हुआ 29% वाला हिस्सा है अर्थ के अंदर, उसके अंदर लैंड कवर्ड है। When the earth was formed long ago, it was a hot ball of rocks and gases. जब अर्थ का फॉर्म्ड हुआ था बहुत टाइम पहले, तब ये एक बिल्कुल गर्म बॉल जैसी थी, पत्थर जैसी, जिसमें गैस भी थी। With the time, the outer parts of the earth cools down due to rains and thunderstorms. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इसका जो आउटर पार्ट था अर्थ का वो ठंडा होता गया रेन और थंडरस्टॉर्म के कारण। लाइफ इज फाउंड ऑन द आउटर पार्ट्स ऑफ द अर्थ। जो हमारे लाइफ पॉसिबल है, जो हमें मिलती है, वो अर्थ के आउटर पार्ट पर ही पॉसिबल है। द अर्थ इज स्टिल वेरी हॉट डीप इनसाइड। जो अर्थ है वो काफी गर्म है अंदर की तरफ से। साइड में आपको अर्थ की पिक्चर भी शो कर रखी है। नेक्स्ट इज शेप ऑफ द अर्थ। अराउंड 500 years ago, a Spanish sailor Magellan proved that the earth is round. 500 साल पहले एक स्पेनिश सेलर थे जिनका नाम मैगलियन था। उन्होंने प्रूव कर दिया था कि जो अर्थ है वो राउंड है शेप में। He started sailing from a certain point and went sailing on in one direction. उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी थी एक सर्टेन पॉइंट से और उन्होंने एक डायरेक्शन में जाना भी स्टार्ट कर दिया था। After 3 years, he reached at the same point from where he had started. 3 साल बाद वो सेम पॉइंट पर ही पहुंचते थे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। It proves that the earth is round. उन्होंने ये बात प्रूव कर दी थी कि जो अर्थ है वो राउंड है। How do we know that the earth is round? हम कैसे पता लगाएं कि जो अर्थ है वो राउंड ही है? If we stand at a seashore and watch a ship sailing away from us, we will observe that the lower part of the ship disappears first and the top part disappears last. यदि हम
समुद्र किनारे खड़े हैं और हम शिप सेलिंग को देखते हैं दूर से, तो हम ऑब्जर्व करेंगे जो शिप का लोअर पार्ट है वो हमें पहले दिखेगा और जो उसका अपर पार्ट है वो हमें बाद में दिखेगा। दिस इज बिकॉज द अर्थ इज राउंड, ऐसा इसलिए क्योंकि जो अर्थ है वो राउंड है। द अर्थ अपीयर्स फ्लैट टू अस बिकॉज वी सी ओनली अ टिनी पार्ट्स ऑफ इट, जो अर्थ है वो हमें फ्लैट दिखती है क्योंकि इसके अंदर जो टिनी पार्ट होते हैं वो हमें दिखते हैं। बट पीपल हु हैव ट्रेवल्ड इनटू स्पेस हैव सीन द राउंड अर्थ फ्रॉम देयर, लेकिन जो पीपल ट्रेवल कर चुके हैं स्पेस के अंदर उन्होंने देखा है कि जो अर्थ है वो राउंड है शेप में। पीपल हु ट्रेवल इनटू स्पेस आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स, जो पीपल ट्रेवल करते हैं स्पेस वगैरह में उनको हम एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग who landed on the moon in 1969 so that the earth appears round from the moon, सबसे पहले जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था वो सबसे पहले मून पे लैंड हुए थे 1969 में। उन्होंने देखा था कि जो अर्थ है वो भी राउंड है मून की तरह। मैनी एस्ट्रोनॉट्स हैव टेकन द फोटोग्राफ्स फ्रॉम द स्पेस, काफी सारे एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्होंने फोटोग्राफ्स पे लिए थे स्पेस के। These photographs also prove that the earth is round, जो उन्होंने फोटोग्राफ्स लिए थे अर्थ के स्पेस में से उन फोटोग्राफ्स ने प्रूव कर दिया है कि हाँ जो अर्थ है वो राउंड ही है शेप में। ये है ग्लोब, जिसको बोलते हैं अ ग्लोब। फैक्ट 5, अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, जो ग्लोब है वो अर्थ का ही मॉडल है। इट इज लाइक अ बॉल एंड शो अस द शेप ऑफ द अर्थ, ये बॉल की तरह दिखता है और ये हमारे को अर्थ की शेप ही शो करता है। Let's do it. This is an activity. First point, take a globe, torch, table and two thumbtacks of different colors. Place two thumbtacks on opposite sides of the globe. आपको एक ग्लोब लेना है, टॉर्च लेने हैं, टेबल लेने हैं और आपको दो थम्बस्टैक्स लेने हैं अलग अलग कलर्स के। उन दोनों थम्बस्टैक को आपको ग्लोब के अपोजिट साइड लगा देने हैं। सेकंड इज शाइन द टॉर्च ऑन द साइड ऑफ द ग्लोब दैट हैज द रेड थम्बटैक, आपको टॉर्च जलानी है ग्लोब के साइड में जहां पर आपने रेड कलर का थम्बटैक लगाया हुआ है। दिस पोर्शन ऑफ द ग्लोब दैट हैज द रेड थम्बटैक हैज डे टाइम नाउ, जिस पोर्शन पे आपने रेड थम्बटैक लगाया होगा ग्लोब पर उस पोर्शन में आपको डे टाइम दिख रहा होगा। द पोर्शन ऑफ द ग्लोब अवे फ्रॉम द टॉर्च हैज नाइट टाइम, और जहाँ जो दूसरा हिस्सा है जहाँ पर आपने दूसरा टैक लगा रखा होगा वहां पर आपको नाइट टाइम शो हो रहा होगा। नाउ कीप द टॉर्च शाइनिंग एंड स्पिन द ग्लोब स्लोली, अब आपको टॉर्च जलाए रखनी है और धीरे धीरे उस ग्लोब को हिलाना है, स्पिन करना है। नोटिस दैट व्हेन द ब्लू थंब टैग हैज डे इट इज नाइट फॉर द रेड थंब टैग, आप ये चीज नोटिस करेंगे जब ब्लू थंब टैग डे में है तो रेड थंब टैग नाइट में हो जाएगा, और अगर नाइट थंब टैग डे में है तो ब्लू थंब टैग नाइट में हो जाएगा। दोनों ही आपस में अपोजिट हो जाएंगे, अगर ब्लू है तो रेड और रेड है तो ब्लू। थर्ड पॉइंट, कंक्लूजन, रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, हमारे पास ये कंक्लूजन निकल के आता है जो अर्थ पर रोटेशन होता है वो डिपेंड करता है डे एंड नाइट पर। नेक्स्ट इज रोटेशन, द अर्थ स्पिन्स अराउंड एन इमेजिनरी लाइन, जो अर्थ है वो चारों तरफ घूमती है एक इमेजिनरी लाइन पर, विच पासिस थ्रू इट्स सेंटर, जो कि इसके सेंटर से पास होती है। इट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ, उसको हम एक्सिस ऑफ द अर्थ बोलते हैं। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, जो स्पिनिंग मूवमेंट होता है अर्थ का उसके एक्सिस पर उसको हम रोटेशन बोलते हैं। द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो अर्थ स्पिन होती है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ होती है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन, अर्थ की इस मूवमेंट को हम रोटेशन बोलते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, अर्थ की जो रोटेशन होती है इसके कारण दिन और रात होता है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, जो अर्थ है वो 24 आवर्स लेती है एक रोटेशन को कंप्लीट करने पे अपनी ही एक्सिस पर।
while rotating the part of the earth facing the sun has day। जब अर्थ रोटेट होती है, जो अर्थ का पार्ट होता है, जो अर्थ का फेस होता है, अगर वो सन की तरफ है तो उस टाइम पे डे होता है। एट द सेम टाइम द अदर हाफ फेसेस अवे फ्रॉम द सन, और उसी टाइम पे जो उसका दूसरा फेस होता है वो सन से काफी दूर होता है। दिस हाफ इज डार्क, इसलिए वो जो आधा हिस्सा है वो उसमें बहुत अंधेरा होता है, डार्क होता है। एंड सो इट हैज नाइट, इसलिए उस हिस्से में रात होती है। नेक्स्ट इज रिवोल्यूशन। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, जो अर्थ है वो अपनी जगह पर स्पिन होती है। एट द सेम टाइम पर इट गोज अराउंड द सन, उसी टाइम पर वो सन के पास में जाती है। द फिक्स्ड पाथ इन विच द अर्थ गोज अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट, जो उसका फिक्स्ड पाथ होता है अर्थ का, कि वो चारों तरफ जिस पाथ पर घूमती है सन के चारों तरफ, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, अर्थ की मूवमेंट सन के चारों तरफ जब होती है उसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। इट टेक्स 365 days, इट मीन्स 1 year बाय द अर्थ टू गो अराउंड द सन वंस, ये लगभग 365 दिन लेती है, यानी कि 1 साल लेती है पूरा एक चक्कर काटने में। The revolution of the earth causes the season to change, इस अर्थ के इस रिवोल्यूशन में सीजन जो है वो भी चेंज होते रहते हैं। फर्स्ट इज स्प्रिंग इक्विनोक्स, इट मीन्स 21 March। देन समर सोल्स्टाइस, इट मीन्स June 21। के बाद ऑटम इक्विनोक्स, इट मीन्स September 23। and then winter solstice, it means December 21। Let's do it, this is an activity। First point, peel an onion carefully, you will find that it has many layers। आपको एक ऑनियन छीलना है, उसको पील करना है, आप देखेंगे उससे काफी सारी लेयर्स हैं। सेकेंड इज द अर्थ टू हैज मैनी लेयर्स, इसी तरीके से अर्थ की भी काफी सारी लेयर्स होती हैं। Quick pause, India and the USA are on two different sides of the earth। इंडिया और यूएसए दो अलग अलग साइड्स हैं अर्थ पर। इफ इट इज नाइट इन इंडिया, व्हाट विल इट बी इन द यूएसए, डे और नाइट। यदि इंडिया में नाइट हो रही हो तो उस टाइम पर यूएसए में क्या होगा, डे एंड नाइट। उस टाइम पे यूएसए में डे होगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड हैं, साइड फेस है। अगर ये हमारी अर्थ है, इस साइड सन है, तो जो उसके हाफ फेस होगा यहाँ पर डे होगा, और अदर जो हाफ हिस्सा होगा, पीस होगा, उस जगह डार्कनेस होगी, मतलब अंधेरा होगा। नेक्स्ट इज द लेयर्स ऑफ द अर्थ। द अर्थ वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जो अर्थ है वो मिलियंस ऑफ ईयर एगो पहले बन चुकी है। इन द बिगिनिंग द अर्थ वाज वेरी हॉट एंड देयर वाज नो लाइफ ऑन इट, शुरुआत में जब अर्थ की शुरुआत हुई थी तब उस टाइम पर अर्थ पर बहुत गर्मी थी और वहां पर लाइफ भी नहीं थी। एज टाइम पास, जैसे समय बीतता गया, देयर वॉज रेन एंड द अर्थ कूल्ड डाउन, वहां पर जैसे बारिश का आना स्टार्ट हुआ तब जो हमारी अर्थ है वो ठंडी होनी स्टार्ट हो गई। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट, ये अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं। इट इज हार्ड एंड रॉकी, ये बहुत हार्ड होती है और रॉकी होती है। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द कोर, ये अर्थ की इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम कोर बोलते हैं। इट इज मेड ऑफ मेटल, ये जो लेयर है ये मेटल की बनी हुई होती है। दिस इज बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर इज अ लेयर कॉल्ड द मेंटल, जो ये लेयर है ये क्रस्ट और कोर के बीच में आती है जिसको हम मेंटल बोलते हैं। दिस लेयर इज मेड ऑफ हॉट मॉल्टन रॉक्स, जो ये लेयर है ये गर्म मॉल्टन रॉक से मिलकर बनी है। लेट्स डू इट, दिस इज एन एक्टिविटी। फर्स्ट इज प्लेस अ बॉल ऑन अ वाइड माउंटेड बॉटल, आपको एक बॉल लेनी है, उसको वाइड माउंटेड बॉटल के यहाँ पर प्लेस कर देनी है। स्विच ऑन अ फ्लैश लाइट एंड शाइन इट ऑन द बॉल, आपको फ्लैश लाइट ऑन करनी है, उसकी तरफ जलानी है बॉल की तरफ। नाउ आस्क द क्लासमेट टू स्लोली रोटेट द बॉटल, और आपको अपने
क्लासमेट से बोलना है कि वो उस बॉटल को धीरे धीरे रोटेट करे। आर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉल ब्राइट एट द सेम टाइम? क्या सेम टाइम पर जो बॉल के सभी पार्ट्स हैं वो ब्राइट होंगे, चमकदार होंगे? कीप टर्निंग द बॉटल अंटिल इट कंप्लीट्स अ फुल सर्कल। आपको उस बॉटल को घुमाते रहना जब तक वो पूरा एक कंप्लीट सर्कल ना ले ले। विच पार्ट ऑफ द बॉल हैज लाइट? तब आपको बताना है कि उस बॉल पे कौन से पार्ट में लाइट होगी। सेकेंड इज इमेजिन दैट यू आर फ्लाइंग सिटिंग ऑन द बॉल। आपको इमेजिन करना है कि आप उड़ रहे हैं या फिर बॉल पर बैठे हुए हैं। एज यू मूव टुवर्ड्स द लाइट, जैसे ही आप लाइट की तरफ जाएंगे, इट विल लुक एज इफ द लाइट मूव्स टुवर्ड्स यू। आपको ऐसा लगेगा देखने में कि लाइट भी आपकी तरफ मूव कर रही है। इन द सेम वे when you look out of the window of a moving car, trees and houses seem to come towards you। इसी तरीके से जैसे अगर आप विंडो में से बाहर देखते हैं कार की, या तो आपको दिखता है कि ट्रीज और हाउसेस जो हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर आप चलती हुई कार में से बैठ के विंडो में से बाहर झाँक कर देखेंगे तो जितने भी हाउसेस ट्रीज वगैरह होंगे वो आपको दिखेंगे कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं। बट द ट्रीज एंड हाउसेस डू नॉट रियली मूव, लेकिन असल में जो ट्रीज और हाउसेस होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। दिस इज वाई व्हेन द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए ही जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। द सन सीम्स टू मूव इन द अदर डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन जो सन मूव करता है वो दूसरे डायरेक्शन में करता है, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ। नेक्स्ट इज कोर वर्ड्स। फर्स्ट इज रोटेशन, स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ का अपने ही एक्सिस पर मूवमेंट होना, स्पिनिंग होना, उसको हम रोटेशन बोलते हैं। सेकेंड इज रिवॉल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। एक फिक्स्ड पाथ पर अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना, उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। थर्ड इज एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के सेंटर से पास होती है, उधर से गुजरती है, उसको हम एक्सिस बोलते हैं। Next is in a nutshell. First point, life is found on the outer parts of the earth. अर्थ के आउटर पार्ट जो है हमारी परी लाइफ हमें मिलती है, वहीं पर ही हमारी लाइफ पॉसिबल है। सेकेंड पॉइंट, द अर्थ इज राउंड, जो हमारी अर्थ है वो राउंड है। थर्ड पॉइंट, द अर्थ स्पिनिंग मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अगर अर्थ की जो मूवमेंट है वो उसी के एक्सिस पर हो रही है तो उसको हम रोटेशन बोलते हैं। लास्ट फोर्थ पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अर्थ का मूवमेंट सन के चारों तरफ होना, उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।